नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर हुई। इस बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया और राहुल गांधी से माफी की मांग की। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के बचाव में उतर आए और मामले की जांच कराने की मांग की। संसद के अंदर दोनों नेताओं की बढ़ती नजदीकियों के बीच एक बार फिर से ये सवाल उठने लगा है कि जब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कई मुद्दों पर साथ दिखाई दे रहे हैं तो फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन पर अब तक अंतिम फैसला क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल लोकसभा में बुधवार को बिल पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि आंदोलन कर रहे जनजी छात्रों पर पैलेट गन से फायरिंग गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर की गई थी। राहुल गांधी का यह बयान आते ही सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू अपनी सीट से खड़े हुए और राहुल गांधी के आरोपों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना किसी ठोस प्रमाण के इतना गंभीर आरोप नहीं लगा सकते हैं। रिजिजू ने राहुल गांधी से आरोपों का सबूत देने की मांग की और कहा कि अगर उनके पास प्रमाण नहीं है तो उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। वहीं सदन में बढ़ते हंगामे के बीच स्पीकर ओम बिरला ने भी राहुल गांधी को गंभीरता के साथ अपनी बात रखने की सलाह दी। हालांकि राहुल गांधी ने अपने बयान पर कायम रहते हुए ना तो माफी मांगी और ना ही अपने शब्द वापस लेने पर सहमति जताई। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के समर्थन में खड़े नजर आए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर नेता प्रतिपक्ष ने इतना गंभीर मुद्दा उठाया है तो सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जाना चाहिए कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी और यदि कहीं कोई गलती हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं अखिलेश यादव की इस टिप्पणी पर किरण रिजिजू ने कहा कि वो अलग मुद्दा उठा रहे हैं, जबकि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह का नाम लेकर आरोप लगाया है। सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी से माफी की मांग करता रहा। वहीं आपको बताते चले ये पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव किसी बड़े राजनीतिक मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ खड़े दिखाई दिए हो। इससे पहले भी पेपर लीक मामले को लेकर जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे तब अखिलेश यादव भी उनके साथ मौजूद थे। संसद परिसर में विपक्षी दलों के धरना प्रदर्शन के दौरान भी दोनों नेता कई बार एक मंच पर नजर आए। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की बैठकों में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच लगातार बातचीत और राजनीतिक तालमेल देखने को मिला है। संसद के भीतर और बाहर दोनों नेताओं की बढ़ती नजदीकियों ने विपक्षी एकता को लेकर कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे दिया है। वहीं आपको बताते चले राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राजनीतिक साझेदारी नई नहीं है। साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था। उस समय दोनों नेताओं ने खुद को यूपी के दो लड़के के रूप में पेश किया था। हालांकि उस चुनाव में गठबंधन को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने एक बार फिर साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मिलकर 43 सीटों पर जीत दर्ज की। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस गठबंधन ने राज्य में भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचाया और राष्ट्रीय स्तर पर भी विपक्ष को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई। इसी वजह से लंबे समय से यह माना जा रहा है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि अभी तक दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे और गठबंधन को लेकर अंतिम सहमति नहीं बन सकी है। फिलहाल संसद में दोनों दल कई मुद्दों पर एकजुट नजर आ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर गठबंधन का भविष्य सीट बंटवारे, राजनीतिक रणनीति और दोनों दलों के नेतृत्व के बीच होने वाली आगे की बातचीत पर निर्भर करेगा। ऐसे में आने वाले महीनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की दिशा उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल बनी रह सकती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।